सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक अद्विती गुरु नानक देवा ओंकार गुर अमृत भेवा सतनाम गुर अमर प्यारे करता रामदास गुरवारे पुरख श्री अर्जन सुखदानी निरपौ हर गोबिंद मुखानी निर्वैर गुरु है श्री हर राय अकाल मूर्त हर कृष्ण दयाल अजूनी तेग बहादुर राय सैभं गुर दशमेश सहाय गुर प्रसाद ग्रंथ गुर ज्ञाना वाहिगुरु बंदन भगवाना गुरु ग्रंथ कलयुग भयो श्री गुरु रूप महान दास पातशाहियां रूप एगो गुरु ग्रंथ जी जान पूर्ण देखो आत्मा द्वैत सर्व निवार भय शांत मन संत जे ते पद नमो हमार जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर्यामी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक जिया तो कराहे तिहा हों करी रखियान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु खालसा सत्संग जीओ आप सर्वत संगतां गुरु नानक दे 11वें स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच दोपहर समय के सजे हुए दीवान विच अपने अपने श्वासां की पूंजी नूं जो वाहिगुरु दे दर तो मिली हुई है वो मुकदी हुई जिंदगी का कुछ हिस्सा कुछ श्वास उस मालिक दे अर्पण करने वास्ते पहुंचे हो जिसने सानू मनुखा शरीर बख्शे है मनुखा शरीर के श्वास बख्शे ते उहदे विचों कुछ श्वासां दी समय की भेटा उस वाहिगुरु दे तेरा दिया तुझे क्या अर्पण उहदी गता होया दास तो पहला सत्कारयोग यानी जी करनाल वाले यानी अजैब सिंह जी जो लड़ीवार कथा का आनंद आप जी बरता रहे सन गुरु कृपा करे सतगुरां दी बाणी ने सिख जगत विच 3 ढंग तरीकों के नाल लाभ प्राप्त किया जाता है या यूं कहो कि गुरबाणी दे 3 तरीकों नाल परमात्मा नूं चेते किया जाता है। सिख जगत का एक पहला तरीका साढ़े गुरु साहबाना का बख्शिया हुआ है गुरबाणी का पाठ करना। ये दूसरा तरीका है गुरबाणी का कीर्तन करना।
तीसरा तरीका है गुरबाणी के अर्थां सहित विचार करना। ये तिने तरीके भावें कहण विच अलग अलग न, पर मकसद एक ही है। संसार के अंदर वेद शास्त्र न, बल्कि सब तो आदि काल की बाणी वेद कही जाती है, और गुरबाणी च भी इस सच्चाई को स्वीकार किया गया है। प्रथम है वेद बाणी प्रकाश। चार वेद हैं, शाम वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्वण वेद है। ते उन्हां वेदां दे दर्शन करन दे नाल किते भी महात्मा ने लिखिया कि वेद दे दर्शन कर लो कि तुहाडे पुन्नां विच वाधा हो गया। कोई भी आचार्य सनातन मत का ये कहता नहीं, कदे सुनिया होएगा कि जी वेद के दर्शन करने के नाल तुहाडे पाप निवृत्त होणगे, क्योंकि है ही नहीं। वेद के दर्शन पाप निवृत्त नहीं करते, केवल वेद के दर्शन पुन्नां विच वाधा नहीं करते। ते दूसरे नंबर पे छे शास्त्र उन्होंने सांख, न्याय, विशेषक, पूर्णमासा, पतंजल के वेदांत, इन्हां ग्रंथां दे नाल केवल तुहाडे नाल कहण मात्र नहीं गल, साडे जथे का बड़ा नेड़े का वास्ता भी पिया। जथे दे विद्यार्थी ज्ञानी गुरु नाम सिंह जी ने चारे वेदों का एक एक अखर मन्ने परमने आचार्य के कोलों, जिवें असीं गुरबाणी संध्या लैके पाठ करते हैं, चारे वेद पढ़े गए जी। जैसे का बाण उच्चा किया, उन्होंने मैं कहा भी चारे वेदों दियां नोटिसां तैयार कर, किहड़े किहड़े वेद विच किहड़ियां किहड़ियां गल्लां जिहड़ियां की प्रकरण ते सिद्धांत गुरबाणी नाल मिलदा कोई है, इहदी पड़चोल अज भी चल रही। पर एक रिजल्ट सामने है। जदों उन्होंने चारे वेदों की गल शुरू की थी, मैं कहा सी भी कि गुरबाणी दे नालों कुछ होर तुहानूं ऐसी भुख है जिहड़ी गुरबाणी चों तृप्ति नहीं हुई, वेदां च करनी है। कहते हैं ऐसा नहीं, पूरी संतुष्ट है कि जो कुछ कितों नहीं मिलता वो गुरबाणी चों मिलता है। जिन्होंने गुरबाणी विचों कुछ नहीं मिलिया, उन्होंने कितों भी कुछ कदे मिलेगा नहीं, ना मिलेगा। वो कहते मैं जानता है, समझता। वो ज्ञानी जी साढ़े भाई दर्शन सिंह के साथियों इन्होंने दे नाल ही पढ़ते रहे। बहुत विवेक बंदे है, काव्य रचना में बड़ी वाहिगुरू की बख्शिश है। 150 साल बाद पंथ विच कोई काव्य ग्रंथ आया तो साढ़े उस ज्ञानी जी की मेहनत है कि अज ढाडी सिंह भी शलाघा करते हैं जी। ज्ञानी जी की रचना जी है भाई संतोख सिंह ते ज्ञानी ज्ञान सिंह जी के नाल मेल खाती है। वो कहते भी इस करके पढ़ने हैं कि वेदां का नाम बड़ा चलिया है, बड़ा प्रभाव है, गुरबाणी च भी प्रमाण आ रहे हैं, इस करके भी देख ली बड़ी चंगी। एक इन्हां दा ही नामा राशि माझे के इलाके चों आए सी, बहुत पुरानी गल है। संत दर्शन सिंह वो कांसी में जाके 6 शास्त्र पढ़े ते उन्होंने अपने शास्त्रों की जी गल है वो
एक विद्यार्थी ने अरबी पढ़ के पूरे सिस्टम नाल कुरान पढ़ी सारी। वो अज तख्त श्री केसगढ़ साहब मुख कथावाचक न, वो भी अपने जथे के विद्यार्थी ने, ज्ञानी चरणजीत सिंह जी, ते जिन्हों का पंथ विच बड़ा इस गलों ना है कि बड़ी मेहनत वाले गुरमुख ने। मैं जो गल कर रहा सी दूर तो नहीं मैं गल कर रहा, मैं नेड़े होके जिहड़ा देखिया, मेरे विद्यार्थियों ने देखिया पड़चोले, मैं गल कर रहा। कुरान वाले ने पूछा भी भाई तू दस तेन की रहा, शास्त्रा वाले ने पूछा, ये वेदा वाले ने पूछा। ते एक गल भाई संतोख सिंह साहब, उन्होंने करनी कमाई को नमस्कार है। नहीं जमना करे संतोख सिंह इस धरती दे विच, पता नहीं किन्ने जन्मां दी कालना सी भाई संतोख सिंह साहब। गरीब घर में जन्म लैके सारी जिंदगी की मेहनत, जिहदी कमाई उहदे बच्चों के बच्चे भी खा सकते सी, अकाल तख्त ते जाके अरदास करा दी कि ना मेरा हक ना मेरे बच्चों का हक, ये पंथ का हक हो। अज पंथ विच अनजान व्यक्ति प्रचार की खेड स्टेज हथ आ गई उन्होंने लोगों की, जिन्होंने कदे संतोख सिंह नूं पढ़े नहीं। एक वखरा विषय, जिस दिन श्री नानक प्रकाश की कथा माल्टन गुरुद्वारे आरंभ होएगी, मैनू दोबारे बुला लिया उन्होंने कि श्री गुरु नानक प्रकाश की कथा तुसीं आरंभ करनी है। उस दिन मैं उत्थे विचार साझे करांगा। भाई संतोख सिंह ते उंगल वो बंदे उठाते हैं जिन्होंने उन्होंने जीवन बारे पता ही कोई नहीं। संतोख सिंह दे तां जीवन उन्होंने घालना उन्होंने तपस्या दो बार प्रतख गुरु दे श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब के होने कोई छोटी जी बात तो है नहीं। ते भाई संतोख सिंह साहब ने जिन्होंने 5 साल कांसी में जाके वेद विद्या पढ़ी, चलो साढ़े विद्यार्थी ने तो हम पढ़े है, इन्होंने सारियां का एक रिजल्ट है तत्व सिद्धांत जिहड़ा है। जे कोई कहे भी वो धार्मिक पुस्तक हिंदू मत दे उन्होंने सत्कार योग गुरु ग्रंथ साहिब साढ़े, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। सच्चाई की कह रहे, मैं निरसंदेह जो कुछ तुम्हारे सामने कह रहा ये मैं हिंदू आचार्य के विच बह के निरसंदेह निरसंकोच कह सकता, क्योंकि सच्चाई और उन्होंने सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। बहुत सारे नहीं कर रहे। उन्होंने रजिंदर दास जी अज सनातन मत विच उन्होंने मशहूरी इं है जिवें अपने ज्ञानी मस्कीन सिंह जी, संत सिंह मस्कीन। कुंभ के मेलियां के उत्ते लोकी पुछदे फिरदे हुंदे ने कि रजिंदर दास जी ने किहड़े पंडाल दे विच बोलना कुंभां दे मेलियां ते। बहुत किरपा है, जटाधारी साधु है। ते मैं एक वो ऐसा महात्मा देखा भी स्टेज ते बह के जिथे तकरीबन सारे देहधारी गुरु की परंपरा नूं मनण वाले सी, भी उत्थे बह के उन्हें देह दीयां धज्जियां उड़ा के रख दित्तियां। वो कहना देह गुरु हो ही नहीं सकती, कहना किसी को अच्छी लगे बात किसी को ना लगे, लेकिन सच्चाई है देह कभी नहीं हो सकती। देह तो एक मैल मूत्र का थैला है, इस तरह बोलता सी। मैं बैठा उसके मुंह करी देखा ये सिख धर्म का प्रचार कर रहा है कि सनातन मत का कर रहे। उदो बाद मेरी बारी सी बात, और उन्हें स्पष्ट रखना कहा कि बाणी ही गुरु है।
अज जिथे हजारां की गिणती च हिंदू लोगों का घट सी, साढ़े वाले तो मेरे को 50 बैठे होंगे, साढ़े 100 होगा। वो भी इस करके बैठे सी, उन्होंने लगे भी साढ़े वाला भी हैगा, इत्थे बोलूगा, उस बेर च बैठे सी। ते जो भाई संतोख सिंह साहब ने कही है, वो मैं आप जी को ये बेनती करता, जिन्हों असी ब्राह्मणवाद का प्रचार कर रहे हैं भी खतरनाक है, ये तो गल सही है, खतरनाक है, पर यह देखना होगा भी ब्राह्मणवाद का प्रचार किहड़ा है। ब्राह्मण कहता है भी वेद नूं मत्था टेकण नाल कुछ नहीं मिलेगा, वेद के दर्शन करना कुछ नहीं मिलेगा। लो जी, ये है ब्राह्मणवाद। साढ़े वाला भी कहने लग गया भी गुरु ग्रंथ साहब के इकल्ले दर्शन करना कुछ नहीं मिलना, इनू कहते ब्राह्मणवाद। और फिर प्रमाण देंदे ने एक हथियार एडा वधिया है भी गुरबाणी की तुक अपने मतलब नहीं वरतनी ते अपने आप अर्थ कढ़ लेने। प्रमाण की देना है, वो प्रमाण तुहानू 90% लोगों को सहमत कर लेंगे। ये सतगुरु ने सब को वेखदा जेता जावे संसार, डिठे मुक्त ना हो गए, ब्राह्मण के बराबर लिया के खड़ा कर दो। ब्राह्मण भी यही गल कहते भी वेदां नूं मत्था टेकण दे नाल कुछ नहीं मिलता, वेद दे दर्शन करने नाल कुछ नहीं मिलता, ते साडे वाले भी कहण लगे। पर गुरमत नहीं कहती ये गल। गुरमत की कहती है, वो मैं बेनती करा। गुरमत कहती है कि जिहड़ा इस गद्दी के उत्ते बैठ गया ना गुरु नानक तो बाद, भावें पहला दूजा तीजा चौथा पंजवां छेवां सतवां अठवां नौवां 10वां या 11वां स्वरूप, इन्हां च जोत ही कोई है। इन्हां दे दर्शनां दा भी लाभ, मत्था टेकण दा भी लाभ। पढ़न की तो मैं गल नहीं की है। हुण साडे वाला लाना प्रचार कहण लगे भी जिस चिर शब्द ना करे विचार तो गुरबाणी नहीं। पहला भाई देवता लो भी किहदे वास्ते है, जगत संसार के है। सतगुरु ने एक निगोरा बंदा एक पुस्तक रूप दे विच देख रहा है, उन्होंने कितों मुक्ति मिल जूगी? वो कहता सिखां दा गुरु है, देखा तो उन्हें भी है, उन्होंने वास्ते कहा है सब को देखता। जगत नूं कहा गुरु सिखां नूं नहीं, संगत नूं नहीं कहा। संगत नूं की कहा होवे सिवत खसामदी नूर अरसों पुरसों झटी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म की कटी। ये देखण देखण दे विच कोई अंतर नहीं। किस नजरिए नाल देख रहा है, किस दृष्टि नाल देख रहा है, किहड़ी भाव नाल देख रहा। उही अखां अपनी धी नूं देखदियां भावना हो रहा है, अपनी भैन नूं देखदियां भावना हो रहा है, अपनी मां नूं देखदियां ममता दी अखां हो रहा है। जदों पराया नूं देखदे है नजरिया बदल गया। नगरी नाल भी कोई नहीं जाओ कि गुरु साहब नूं किस भावना नाल देखदे है। सिੱਖੀ भावना के तल ते खड़ी है, भावना गई ते सिੱਖ दे बारे कुछ नहीं। अज की कोई विचार मैं खास प्रकार बन के नहीं, अज केवल सतगुरां दे दीदारां ते है। क्योंकि शरीर के अपने निजमन ये तो कदे शरीर के अंदर रहन वाले ने मन्निया ही नहीं कि मैं थकिया हुआ। शरीर भावें थकिया होंदा है पर अंदरला नहीं बनता मेरा भी थकिया हुआ। ये दबी जाता उस तरह काम चल जाता है, इस तरह इस तरह चाहिए। तो इस करके भावें चलो शरीर उसके इज्जत तो आया है, जिहदे करके सफर का भी असर होंदा है थोड़ा बहुत। मैं तो 4-5 बारी अपने साथी को कहा कि यार अज तू मैं काम सार दे, तू अज अद्धा टाइम तू ला लिया, अद्धा मैं ला लिया। 3-4 बारी कहा, पर वो 3-4 बारी कहते नहीं मेरा शरीर ठीक नहीं। मैं कहा तेरा तो सर गया, मेरा नहीं है, मेरे सरना। तेरी उम्र की है, जे कल तेरी दाढ़ी नहीं सौन लगी जा जदे जाए, हुण बराबर के दौड़े आ गए तेरे।
निश्चा भी रखी होता है, गुरु कृपा करे। खैर संकोच होंदा है जिथे कोई पढ़िया होंदा, पर साढ़े जथे विच अव्वल दर्जे का विद्वान है भाई दर्शन सिंह महाराज की बड़ी कृपा है। मूँह से बड़ियाइयां चंगियां नहीं हुई, बड़ियाई कई बार दिमाग खराब कर देती है, मैं संकोच ही रखदा, पर कृपा है महाराज। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब के दर्शनों का महात्म भाई संतोख सिंह, उसकी भावना जदों कदे सोईए बड़ी रहना भाई संतोख सिंह साहब ने डुल डुल के पैंदा अंदर की भावना, कहता तो सो नहीं दाता तेरे वर्गा दुनिया च दाता कोई नहीं। दो तरह के खड़ के एक कोई संतोख सिंह बोलता है, जदों उस तल से जाता की कहता, जदों इस तल से जाता की कहता तो सो नहीं दाता को मोसो ना भिखारी दिन, मेरे वर्गा भिखारी भी कोई नहीं है, तेरे वर्गा दाता कोई। कैसी भावना, तो सो नहीं दाता को मोसो ना भिखारी दीन, तो सो ना दयाल तेरे वर्गा दयालु कोई। दयाल के अर्थ न दया, रहम, तरस, दया जमा आल, ते आला नाम करदा हुंदा है। दया दा घर जिहदे विच दया ही दया है, रहम ही रहम है, ते एक रहम दा एक दया दा इशारा देखना है तो 9 वरियां दी उम्र विच अपने बापू नूं सीस देण वास्ते प्रेरणा देनी, ये दया दा ही करतव्य है। तो सो नहीं दाता को मोसो ना भिखारी दीन, तो सो ना दयाल दुखी मोसो ना दाई, मेरे वर्गा दुखी कोई। अगे चल के भाई साहब ने हद ही लाती, मोसो नहीं अकिरत काना, तो सो उपकारी ना है, मेरे वर्गा अकिरत कान नहीं ते तेरे वर्गा परोपकारी कोई। मोसो नहीं अकृत कान तो सो उपकारी नहीं, मोसो ना अनाथ नाथ तो सो ना बताई, मेरे वर्गा यतीम कोई नहीं तो तेरे वर्गा रक्षक मार्ग कोई नहीं। कैसा प्रकरण, कैसा बंधन भाई साहब। मोसो ना अनाथ ना तो सो ना बताइए, औगनी ना मोसो कोई। ऐ मेरे सतगुरु मैं ईमानदारी नाल कहना है, ये दुनिया दी जे सब तो बड़ा कोई औगण वाला है तां तेरा सिख जिहड़ा कहा रहा है मैं सारियां तो औगण वाला। अज दी लड़ाई किहड़ी गल दी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ है, दूसरे करी उंगल कर दी। अरे ये भी नहीं पता भी तू उंगल एक करना ते तेन मुड़ के तेरे करी भी हो गया ना, तू कदे ਇਹਦਾ ख्याल नहीं करिया, तू एक उंगल कर जी दे करी करेगा तीन तेरे करी हो जानियां उस वेले। कुदरत इशारा देंदी है, कोई शर्म कर, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ एक गुणा तेरे च ਤਾਂ 3 गुणा ज्यादा है ना, तू महसूस क्यों नहीं करता। औगण देखने अपने देख, बलिहार जाइए जिन्हां च औगण कोई नहीं सी, उन्होंने मान लिया मैं सारे संसार तो बड़ा औगण वाला। ते हुण अपने आप नूं की कहिए भी औगण होंदियां होया भी छिपा के रखे हुए ने, कहना मेरे वर्गा चंगा कोई नहीं। ते कबीर साहब ब्रह्म ज्ञान की अवस्था तक पहुंच के भी कहते कबीर सब ते हम बुरे, मैं सारे तो बड़ा, हम तज भलो सबको। कहते कबीर साहब के कोल कोई प्रेमी आया से, बैठ गया, कबीर साहब कहने लगे भी सजना समय की कदर करनी चाहिए है, आए पहला ही 10 प्रशादा पानी छकना है, दुध पानी छकना, जैसा रुखा मित है, पर समा नहीं बहुता बर्बाद करना। तो तेन दस दी आया कमी, वो कहते जी मैं आया तो मित्र बनाने वास्ते। हम जो कोई किसी को मित्र बनाना आवे, वो तो हस के कही भी ठीक है, दुश्मने माड़ा होंगे मित्र तो चंगा होंगे।
पर कबीर ने इनकार कर दिया, नहीं एडी जाती है। क्यों? कबीर साहब कहते गानिया का मत है कि दुश्मन बनाना होवे तां भी, मित्र बनाना होवे तां भी उसकी पहचान जरूर चाहिए। जो दुश्मन की पहचान नहीं, नुकसान हो जाएगा। पता होना चाहिए किन्ने पानी च की कर सकता है, किन्नी नीचताई चक सकता है, किमें मुकाबला करना है। और मित्र के भी गुणों का पता होना चाहिए, क्योंकि सांझ तो गुणों की होनी, सुभाव का पता होना चाहिए। कहते दस भी सजना, जे तू मैनू मित्र बनाना चाहना तो फिर मेरे सुभाव का पहला जानू होना चाहिए सी। तेनों अनजान पड़े च मैनू मित्र बनाएगा धोखा हो जाएगा तेरे नाल। कबीर जी मैनू तो इन्नी पता भी लोग बहुत सत्कार करते हैं, बड़ा बड़े चंगे हो तुसीं, कहते बस यही दुख है। जे चंगा मन के आया तो तुर जा अपने घर में, फिर ना मित्र बनाई कबीर नूं, ते नहीं तो फिर मैं तेनों अपना तीजा दिया। कहने दसो कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भरो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया नीत हमारा सोए। तू ये निश्चय करना भी मैं सारे तो बुरा तो निभ जाऊगी तेरे नाल। भाई जे तू अपने आप को चंगा मनदा तो अपने घर में चला जा, फिर निभनी है। यही तो लड़ाई है संसार दे विच। कहना मैं चंगा, घर दे विच दो भरा लड़ते होंगे, ਉਹਨੂੰ कहता तेरे च गलती हो, ਉਹਨੂੰ कहता पता ही नहीं लगता भी गलती की। नूह सस लड़ती हो, दोनों का नहीं पता लगता भी सच्ची कौन है। नूह की सुनो वो सच्ची लगती है, सस की सुनो वो सच्ची लगती है। जब तो संसार साजे लड़ाई हो इस गल की है कि मैं चंगा तू माड़ा है। लड़ाई मिटदी कदों है? जदों ये कह दिता कि भाई मेरा कसूर है। दूसरा घर है जब कहता नहीं नहीं कसूर तो मेरा भी, और टल जाता जो उस वेले। असीं तो मुकाबले च खड़ते हैं, नहीं नहीं तू माड़ा है मैं चंगा। लड़ाई किस गल की है? गुरु घर दे विच इस गल नूं थां नहीं। इत्थे कहना पैंदा हम अवगुण भरे एक बोलना, इत्थे कहना। कबीर साहब ने कहा कबीर सब ते हम बुरे हम तुझे बुरे, जिन ऐस कर बुझिया नीत हमारा सोए। इस करके भाई संतोख सिंह ब्रह्म वेता महापुरुष है, कहता औगरी ना मोह सो कोई, गुणवान तो सो नहीं। जाप तप भरत मोह में एक नहीं पाई है। कवि आयो है शरण, गहे धाए के चरण। दौड़ के आया तेरी शरण दे विच, धावना नाल दौड़न दा हुंदा है। कब आयो है शरण, गहे धाए के चरण। गुरु नानक तेरे दौड़ दौड़ के नठ के आके चरण पड़े है। जिहदे किते हत्थ दर्ज दी विपता पई होवे, नठ के जाके पैर पड़ना कहना बचा लै मैनू। गहे धाए के चरण, गुरु तारण तरण। मोए हाथ ने बचाई है, मैनू अपना हाथ दे के बचा लै, कृपा कर। कोई है इस गति में शक्ति? सो मैं गल शुरू की सी भी वेदां दे दर्शन करन दे नाल कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े आचार्यों का मत है। ते ना गुनाह च वाधा हुंदा है, ना पाप घटदे है। इस करके वेदां नूं मत्था ही कोई नहीं टेकदा। कोई हिंदू ब्राह्मण नूं मत्था टेकदा नहीं। हैरानी की गल है भी मूर्तियां मत्था टेक देणगे जिहड़ियां बनाइयां भी किसी कारीगर ने पत्थर दे विच जोड़ियां, उन्हां तो मत्था टेक देणगे, वेदां नूं मत्था नहीं टेकदे। गल उल्ट है, अजे वेदां नूं टेक लेंदे वो चंगा सी, जिथे ज्ञान है। खैर भाई संतोख सिंह साहब ने निर्णय किया कि वेद शास्त्र के अर्थ सुन, जद भी विचार है धार। वेदां तो महात्मा किवें मिलदा है, ये गल भाई गुरदास जी कहते हैं। शास्त्रों तो लाभ किवें प्राप्त होंदा है, भाई संतोख सिंह दसदे। वेदन भावें वेदां दे अगे 6 शास्त्र न,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। वेद शास्त्र के अर्थ सुन, अर्थां नूं सुने ते फिर जद विचारे धार, फिर उन्हां अर्थां नूं धारण करे, तां फिर समझ लो वेदां दा महात्म प्राप्त हो गया। ये वेदां दा महात्म है कि जो कुछ उहदे विच लिखिया होया उहनूं अमल विच लाया। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, वेद शास्त्र ਦਾ महात्म तो वेद पढ़न दे नाल, वो भी पढ़ने कितने सौखी जी बात है। वेद पढ़न तो वेद के खट अंग पढ़ने पैणगे। पहला सिक्ख्या कल्प निरुक्त गुण, ज्योतिष पिंगल जान, व्याकरण बखानियां वेद अणखंड मान। बरसां की जमात जावे फतेहगढ़ साहब के कोल दी लंघनी जी, पिछे ते महापुरख बैठे सी गड्डी दे विच, मेरा ख्याल है जिद तक भी गड्डी भी मैं चला रहा सी, महापुरख कहते गड्डी रोक रही सी, गड्डी रोक रहे। वो बरगत मंडली पूरे भारत च घुमाते सी। उन्हें एक संत नूं कहते नाम लैके कहते फलाने बरगत की मंडली है, कहते हाँ जी तुसीं जानते हो, कहता मैं दस तू की करदा हुंदा, कहता जी मैं व्याकरण पढ़दा। कितने साल हो गए, कहना 12 साल हो गए। कहते बस ठीक। बाद मैंने कहते भी 12 साल तो इन बेचारे व्याकरण पढ़ते हो गए, भी कदों बारी आऊगी वेद पढ़न दी, गुरु की कितनी किरपा है उन्हें। संथ्या लई बाणी का शुद्ध उच्चारण किया उदो ही महात्म प्राप्त है। वेद शास्त्र के अर्थ सुन जद कोई विचार है धार, श्री गुरु ग्रंथ विलोकते, विलोकते का अर्थ है दर्शन ही कीते ने, कुछ नहीं किया। गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन कीते न, श्री गुरु ग्रंथ विलोकते पावे गो फल चार। चार पदार्थ गुरु के दीदार विच, पर किहड़ियां अखां चाहिए से अखड़ियां बयान भावना वाली चाहिए। अपना अपना विश्वास है। और गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने जो साडे गुरु साहबाना ने उपदेश दिता, उस उपदेश विच यह है, गुरबाणी की धुन यह है कि जन्मां जन्मांतरां दी मैल गुरु का दर्शन कट देता है। इसके दर्श सब पाप मिटावे। दर्शन करन दे नाल दर्शन निमक पाप त्रिमोचन, निमक मात्र दर्शन ते आद व्याद उपाद तिन्ने ताप रह जान। ये गुरु नानक की गद्दी भी समर्थ है। वेदां शास्त्रां विच नहीं, उन्हां दी निंदिया नहीं। जिथे जिथे तक वो उपदेश दे सकते धन्नवाद है। ये तो वही बात है जी गुरु नानक ने कही। 10 गीत कहने लगे जी साढ़े पैगंबर साहब ने झूठ बोलिया, उन्हें 14 तबक बने, तुसीं कहदा पाताल ना पाताल, लख आकाश है आकाश। ये सच की है तो झूठ की है। कई बार सच ते झूठ का निर्णय करना बहुत औखा हो जाता है। पंडित नित्यानंद यही गल कहंदा है गुरु हरगोबिंद साहब ने, हरगोबिंद परे दी जंग तो बाद ते महाराज साहब ने सोचा भी बेचारे ये जड़े भावें सानू दुश्मन मन के आए सी लड़न वास्ते, पर मरिया तो बाद कोई दुश्मनी नहीं, खत्म हो गई। नाल सतगुरु सबना का भला मनाएगा। मारे कहते भाई इन्हों की भी कल्याण हो जाए। महाराज साहब ने नित्यानंद बटाले वाला बुला लिया, कहते तू घर प्राण की कथा कर गए। हिंदू भी तो मरे सी ना बहुत सारे,
मैं कई बार सोचता हूं भी सच्चे पातशाह तुसीं किड्डा वड्डा हौसला कीता, गरड़ प्राण की कथा अपने हुंदे करा दित्ती। जे किते तुसीं अज हुंदे ना तुहाडे ते स्टैंप सीधी लगनी सी RSS दा हो गया गुरु हरगोबिंद साहब। ये तो नहीं साडा रहा लो जी गरड़ प्राण पढ़ना ये किते गुरुआं दा काम है। गुरु नानक देव जी बकरी डी चला गई थी, अज असीं इत्थे खड़े हैं। बल्कि एक महात्मा का हाल किते हिंदू भरावां ने उन्होंने बजुर्ग मरिया से वो ले लिया कि महात्मा जी कट बहुता होना है, साढ़े को जगह है नहीं, शहर का मामला है भी जे मेहरबानी करके तुसीं ये वेले पिया हाल सानूं दे दें। वो संत कहते कोई बात नहीं, गुरु नानक का घर था सारे का साझा। उन्होंने जी अपनी तैयारी की, अपना ब्राह्मण बुलाया, उत्थे किते गरड़ प्राण की कथा करा ली उन्होंने ते संत दी साडे दी पेशी अकाल तख्त ते। ये मेरे को आ गया मैं कहा की गल है, कहने डरिया होया, कहते जी मैनू अकाल तख्त ते सद लिया, कसूर मेरा कोई नहीं। मैं कहा तेन कौन कहता भी कसूर वाले सददे उत्थे। अज के समय की बेकसूर नूं सदे, कसूर वाले मैं घर बैठे माफ कर देना। कहता जी कोई उपाह मका है, उपाह है तथां के आधार से होगा भी एडी भी नहीं आई, तू जा जाके तो तरीक लाया। वो गया जाके कहता जी मैनू तरीक दे दो, मैं हुण इह तरीक से कुछ नहीं दे। कहते कोई बात नहीं, पर कहता भी अगली तरीक के उत्ते भी मैं अपना एक धार्मिक वकील लैके आऊंगा। धार्मिक वकील अकाल तख्त ते कहते हाँ मैं उन्हें सिखा दूंगी ऐ कहीं जाके। वो कहते तू सीधी गल कर कौन? कहता जी मैं लैके आना रंधावे वाले को, मेरे थान से वो गल करूगा, उस तो बाद चाहे मैंने फाहे ला दो, मैंने मौका तो दो ना। वो कहते गड़बड़ हो गई, पता उन्होंने भी सी। उन्होंने कहते नहीं नहीं वो उन्होंने खेतल देने की लोड़ नहीं हैगी, कोई गल नहीं, कोई ऐसी गल नहीं हैगी, लागे जो गुरु कृपा करे। क्योंकि तथ सी मैं उत्थे पुछना सी अकाल तख्त साहब से भी सिंह साहबान जी न्याय की तकड़ी फड़ो ते मैनू दसो भी गुरु की हजूरी दे विच इतिहास कहता भी गरड़ प्राण की कथा हुई कि नहीं हुई? कहना पऊगा भी हुई। मैं कहा उदों गुरमत सी, अज 1 किलोमीटर से संत बैठा उन्होंने बीच नहीं गया ते उत्थे कथा की भेट चढ़ गई कि संत नूं ते इहदी अकाल तख्त ते बीच है। चलो खैर महाराज की कृपा हुई भी इन्नी गल नाले संत साडा बरी हो गया, मैनू नहीं जाण की लोड़ पई। मैं उन शब्द की कहा भी इस तरह कही है ते उत्थे नित्यानंद पंडित ने जिहड़ी मैं गल कर रहा सी, उत्थे बैठे ने 4 सिख कथा विच बैठे। महाराज का हुक्म है कहते कथा तुसीं भी सुणिया करो। धर्म भी होंदा किसी उहदे विच चंगियां गल्लां लै लईआं। 4 सिख बैठे न, अवस्था वाले बैठे ने। पंडित जी नूं ऐ भी मेरे वर्गी कोई कथा कर जानदा किते भी मैं सिखां नूं सुणा रहा कथा, गुरु भी सुन रहा कथा, किते उहनूं हंकार हो गया नित्यानंद नूं मेरी वर्गी कथा कौन करू? गुरु हरगोबिंद साहब को भी मेरी लोड़ पेगी कथा की। अफरेवा तो कई बार पता नहीं लगता कि चीज खा के बजबे, पर है बहुत माड़ा, साह उनते हट जाता है। यह होमे का प्रेमा उदों भी माड़ा है, यह तो पशु हो जाए पशु का नाश मार दिंदा, बंदे की तो गल कोई नहीं। एक सिख बैठा बैठा भाई सुंदर जी है, लाला जी है, मैया जी है, निहाला जी ने, चारे सिख अवस्था वाले। एक बैठा बैठा कहता भी है पंडित कह रहा कि भी मरण तो बाद साल लग जाते हैं कि उत्थे जाण नूं, भी ये ठीक है गल। हुण पंडित दी भी गल उधर हो गया भी सिख गल्लां करदे ने कथा ते। वो कहंदे पंडित कहीं जावे जिहड़ा कहंदा है ये इन्हां दे मत दी गल हैगी है। बाकी कहता
जे मैनू गुरु हरगोबिंद साहब आज्ञा दे देन, कहना मैं पंडित नूं दस दिया भी जिथे साल लगता है भी मैं 4 पैरों च जाके मुड़ के आ सकदा। पंडित का लग गया घूर घूर के देखण भी आ सिख की कह रहे। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 4 ਪਹਿਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ 2 ਪਹਿਰ ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂ। ਪੰਡਤ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਪਹਿਰ ਚ ਜਾਵਾਂ। ਚੌਥਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹਾਲਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ, ਮਹੀਆ, लाला ते निहाला, 4 ये इतिहास के ना है ना सब। वो कहता भाई गल सुनो भी मैनू गुरु साहब आज्ञा देन, जिन्नी देर ते अख झमकदे कहता धर्मराज की कचहरी हथ ला के मुड़े होंगे। पंडित ने कहा भी अज तो बाद कथा नहीं करनी है। मैं कोई कथा है, कथा तो नास मारने वाले बैठे रहते ना, कोई इन्हां विच कोई अकल वाला बंदा है, इन्हां पता की कर पुराण की हुंदा ना ना ना। एडा झूठ। 1 साल का रस्ता 4 ते दूजा कहना 2 चो कहना 1 जगह इन्हें सिरे लाती गल कहना अख झमकण जेडे समय एक छिन विच ओने जी पोथी अपनी लपेटी की जी, तो आप कहने वो नंगी रह जाते, पोथी उस तरह ही वो कपड़ा भी नहीं दिंदे अगे। ये तो अपन सुभाव है भी चलो जे साड़ी रीस थोड़े जे रमाले देन लग जाना फिर भी रब का नाम है। जाके गुरु हरगोबिंद साहब नूं महाराज साहब कहते पंडित जी की गल तौर भौर बदलिया होया? कहंदा जी तौर भौर ना बदले, किड्डे गजब की गल है तुहाडे सिख आ गल। मैनू एक गल दसो। महाराज कहते हो की गया? कहंदा जी मैं दसना की होए, एक गल दसो तुसीं। जो बंदा क्रोध हुंदा दूजे दी घट सुणदा अपनी ज्यादा सुणदा। एक गल दसो गुरु हरगोबिंद साहब जी, मेरा आह जिहड़ा प्राण है गरड़ प्राण, ये झूठा है कि थोड़े सिख झूठे ने? मारे कहते इन्नी काली च फैसला लैन लगे मेरे को। मारे कहते ना मेरे सिख झूठे ना तेरा गरड़ प्राण झूठा है, एडी छेती का यही फैसला हो सकता। कहना ना जी ना, 2 गल्लां तो नहीं हो सकती। मारे कहते क्यों नहीं हो सकती? हो सकती। कहते जी तो साल लिखा हुआ। फिर एक सिख कहता 4, एक कहता 2, कहते 1, कहते 1 छन विच किवें बेचने की गल बनती नहीं है। महाराज हस के कहते पंडित जी पहला तो थोड़ा जिहा शांत हो, तू ही कहना हुंदा भी तमोगुण बिरती दे विच तां ज्ञान नेड़े भी नहीं आउंदा। पहला थोड़ी जी सतोगुणी बिरती तो बना अपनी, ताकि मेरी गल कही तेरे समझ आवे। टिका आ गया थोड़ा जा, क्योंकि जिन्ना मर्जी गर्मी पैंदी होवे, बर्फानी इलाके में जाने हवा ठंडी लगन लग जाती है, क्योंकि हवा उतों स्पर्श होकर होती है। शांत हो गया तो थोड़ा जा दर्शन करके। महाराज कहते पंडित जी मैं तेरे कोलों पुछदा भी गरड़ प्राण विच 1 साल का रास्ता किहदे लई लिखिया होया है? ये तरीका है साडे गुरु साहिबान दा। वो कहते जी पुनिया और पापियां वास्ते। महाराज कहते ठीक है, पुनिया ते पापियां का यही रास्ता होगा जो तेरे घर प्राण लिखे। मेरे सिख ना पुनिया भी चाहते ना पापियां भी चाहते। इन्हां तो रास्ता दूर रही वो जनते बाट, ये रास्ता अलग है। चित्रगुप्त जो लिखते लेखा भक्त जना को दृश्य न देखे, रास्ता अलग है। भक्ता ते सारी जोड़ के देना अलग है। कहते जी मेरे नहीं समझ आई गल भी ये इलाके में है। कहते मेरा सिख पाप तो वैसे नहीं करता, सूझवान वो बाणी पढ़ता है नर अचेत पाप के डरदे, जिवें गुरु तेग बहादुर साहब जी की वो इहो जी बाणी पढ़ता है। कहने तो भाव यही जो प्रकार की बाणी ये तो नौवे जमे नहीं आती। वो पापा तो डरदा है। और वो जब एक बारी कहता है असंख पापी पाप कर जाए, वो फिर कहता नहीं पाप तो डर ते पुण्य करके ਉਹਦੇ बदले च मंगदा कुछ नहीं। इस करके ना तो पुण्य का फल भोगना ना पापां का। यह मुक्तां का रास्ता एक अलहदा है। ते मुक्ति वाला जिहड़ा भाई वो 4 पैर च भी जा सकता, 2 च भी जा सकता, 1 च भी जा सकता। ये अवस्था रहती रहती है, पर यह रास्ता इसी तरह जाने वाला है।
कहना महाराज तुसीं बड़े हो कि पर मेरा मन नहीं मानता। ते जदों हुण कोई बंदा इत्थे लिया के मुंद भी मेरा मन नहीं मानता, ਉਹਦਾ इलाज की है? ਉਹਦਾ इलाज समर्थ गुरु कोल का है भी वो समर्था द्वारा फिर दिखा देंगे। महाराज कहते तेरा मन भी मन जाऊगा, पर तेन 6 महीने गुरसिखां की संगत विच रहना होगा। अपना प्राण छड्डिया जिहड़ा पढ़ना है वो 6 महीने गुरु नानक की बाणी की पड़चोल कर, 6 महीने शब्द का अभ्यास कर, मूल मंत्र गुरु मंत्र का अभ्यास कर। साध संगत 6 महीने लगातार ते उन्हें अभ्यास किया। असीं अभ्यास करते हैं, पर जदों गुरु की कृपा नाल होवे ना। माता अजीत कौर जी ने 12 साल का मार्ग सुरती का 1 साल में तय किया। गुरु गोबिंद सिंह साहब की कृपा सी नाल 12 साल का पिंडा 1 साल में मुका दिता। ते 6 महीनों के विच पंडित जी की अवस्था बन गई, उन्होंने सिखा जदों सुरती लगी चढ़न ते महाराज कहते पंडित जी कहते दसो तो किन्ने चिर च जा सकते हो? कहते जी हुण तां मैं भी इन्ने चिर च जा सकदा, एक दिन च जा सकदा। कहते तू तो विरोध करदा सी। कहते जी वो मेरा अणजाणपना सी। कहण दा भाव इस गल का विरोध हो जाता भी ये किवें है। 10वीं पीर ने ही विरोध किया सी। ये चीज सच्ची है, साडे पैगंबर सच्चे हैं कि तुहाडी बाणी सच्ची है? तुसीं सच्चे हो? महाराज कहते तुहाडे पैगंबर भी सच्चे हैं। जिन्नी किसी की निगाह है वो उन्नी दूर तक देख सकता है। निगाह सारे की इको सार थोड़ी है। कईयां की निगाह इन्नी धुंधली होती है, कोल खड़ा बंदा नहीं पहचानूगा, कहता मेरी तो निगाह घट गई, मैं तेरी बोल तो पछाणिया तेनों फलाना सिया, पर मैनू पता नहीं लग्या, तेरा चेहरा नहीं मैंने देखा। ते एक दूर तक जिथे श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने आनंदगढ़ किले ते निशाना लाया है ते घूम के जान नूं तां कई किलोमीटर है, 7-8 किलोमीटर पै जाता है, पर सीधा क्योंकि तीर तो सीधा गया ना, तीर किहड़ा घूम के गया। वो भी लगभग 3 कोहां बनदियां, 3 कोहां ते सिस्त बन के गुरु गोबिंद सिंह जी ने तीर मारिया। सूबा सरहंद वजीर खान जबरदस्त खां है, सारे के बैठे सार पासा खेड़ दिया, घेरा पिया हुआ अनंदपुर साहब नूं। तीर महाराज सच्चे पातशाह ने मारिया ते छोकरा जदों तीर आया कहते भी ये तीर किधरों आया? दरख्त के ऊपर टाण चल गया जो पहला तीर। उन्हें कहा भी तीर आया है इधरों। फिर कहते सिपाही नूं क्या कहते तुम जाओ ही लिया थे मरन वास्ते अफसर ने सिपाही को रखे होते हैं, पहला ही मरन उस तो बाद देखांगे जिन्ना कुछ जाओगे। वो गड़े बड़े मुश्किल के नाल तीर उथों पुट के लैके आता, देखा तीर गुरु गोबिंद सिंह साहब का। आनंदगढ़ के कदी नूं देखा भी वो या खुदा एडी दूर तो तीर किवें आ गया। शुक्र है खुदा का कि तीर सीधा साढ़े करीब आ गया, ये तो गया ही दरख्त वाले पासे में, साड़ी तो क्यामत आ गई सी। उन्होंने एक बोलिया कहता गुरु करामात नहीं दिखानी चाहिए, कहता हूं आ तीर जिहड़ा करामात तो बिना आ जाऊगा, ये करामात है। मारे कहते देखो भाई दया सिंह कहते की महाराज? कहते कागज लिया जरा चिट्ठी लिखनी छोटी जी। शहनशाह उत्थे बैठे फारसी में 2 लाइनां चिट्ठी दियां लिखते। फिर कहते धागा लिओ पक्का ते उहदे नाल तीर दे फिर चंगी तरह बन देन, कहते कागज तेज रफ्तार नाल तीर जाएगा, कागज पीछे ना रह जाए, ऐन मजबूत करके ते नाल 2 अखर होर भी लिख दते ते फिर खिंच के तीर मारिया मंजे दे पावे दे विच। एक बारी तो देखो डर बहुत बुरी चीज है, तुम भी देखा होगा जिंदगी
मौत का डर बहुत बड़ा है। तो शुरू शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਦਾੜਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਾਂਦਰਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਇਆ ਵਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਥਾਣਾ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹੀ। ਭਾਂਜਾ ਮੇਰਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਲੱਗ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸਾਂਝੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰੋਕੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੱਗ ਬ੍ਰੇਕ ਬਹੁਤੇ ਮਾਰੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਂਝੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ। तमाशा बन गया, चुक्या चुक्या। मैं क्या की हो गया थानेदार साहब? वो कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, जाओ तुम क्या बैठे। मैंने तो पता सी ये संत जरनैल से भलेखी को रोटी खा गया। डर बहुत बुरी चीज है। ते वो सारे कहने लगे भी आ की बनया, मंजे दे पावे, पहले तो टाण चल गया सू, मंजे दे पावे चल गया, तीर कढ़िया, चिट्ठी है नाल, उन्हें क्या सुबह सरंद मारे कहते गुरु गोबिंद सिंह। ये करामात नहीं है, ये कर्तव्य है। मेरे तीर सहजी इन्ने मुहां जाते हैं। और एक होर, जे मैं तेनू मारना चाहता तेरे खोपड़ च मार सकता सी गुरु गोबिंद सिंह जी, पर मैं इस तरह नहीं करांगा। और तेरे वर्गे नू मार के मैं ये घाटे वाली गल पा ला भी तेनू ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਤਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੀਰ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਖੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਲਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਛੇਤੀ, ਠੀਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜੇ ਦਾ ਪਾਵਾ ਦਿਸਿਆ। ਨਿਗਾ ਐਡੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਸਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ 14 ਤਬਕਾਂ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਐ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ। कहते महाराज दिखा सकते? कहते हाँ। कहते तू इस तरह कर, जेड़ा सब तो वध तेरा वफादार कोई मुरीद है वो दे मैनू, मैं खा लूं। कहता जी मेरा पुत्र है। इतिहासकारों ने कई उन्होंने शिगिरद लिखा, पर भाई गुरदास ने तो कहा भी पुत्र सी, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਭਗਦਾਸ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਦੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੀਜਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਪਹਿਲਾਂ 97 ਔਰ 98 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਢੋਲਕੀ ਛਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਕਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ।
गाउण दे विच सिर्फ 2 ने भाई वाले सी ते पीर जी ने इन्नी गल का गुस्सा करके एडा कलेश छेड़ दिता, मैं साखी नहीं सुना लिया। महाराज कहते फिर दिखा देंगे, कहते महाराज दिखा दो, मेरा बेटा है दिखा दो। हुण अगे गल वो है जिहड़ी कुछ बंदियां दे ये कह लीए भी हजम नहीं होंदे, या ये कह लीए भी उन्होंने पसंद नहीं, कोई शब्द वरत लो, ते या ये कह लीए भी उसका विरोध करते हैं भी हो नहीं सकती, क्योंकि हुण तां सिक्की इत्थे खड़ी है। भाई जरनैल सिंह जिहड़ा हुण तां चलो सियासी तौर ते झट वालिया करी चले गया, जिहड़ी नवीं पार्टी पैदा हुई है सियासी, पर बहुत वधिया गुरु कहानी पढ़ने वाला बंदा है। ये पहला बंदा जी ने उत्थे अपनी सरकार में जाके ये काम कराया भी ये दंगे नहीं सी, साड़ी नस्ल कुछ ही की गई है। 84 दे विच कोई दंगे दुंगे नहीं, दंगा तो उन्होंने जिहदे मुकाबले चो और उन्होंने पास किया केजरीवाल ने। चलो उस तो बाद थोड़े कनेडा वाले ने करते तो हम कराया, पर फिर उन्होंने तैयार की। वो जरनैल सिंह ने एक गल सुनाई, कहता बाबा जी वो बंदे का नाम लिया, कहता एक बंदा कहता पंजा साहब का कहता इतिहास ही झूठा है, तेरा भला हो जाए। ये कौन है जिहड़ा ये पंजा साहब झूठा? कहते की गल हुई? कहता बाबे नानक का पंजा, गुरु नानक नहीं कहते ना, बाबा नानक कहते, गुरु तो चुभदा उन्होंने कहता। कहते गुरु नानक का बाबे नानक का पंजा नहीं है। कहते भी तेनू की है? कहना मेरे को सबूत है इस गल का भी। कहता सबूत है तेरा? कहता पत्थर च पंजा लगे ही नहीं सकता। वो कहते लग क्यों नहीं सकता? कहना मैं कई बार ला के देखा, मेरा नहीं लगे अज तक। चलो जी निबड़ गई गल, मेरा पंजा नहीं लग्या तो गुरु नानक का, इसका मतलब गुरु नानक तेरे वर्गा सी। इत्थे खड़ा है संसार, जिहड़ा काम मैं नहीं कर सकता कोई नहीं कर सकता। जे तीर गुरु गोबिंद सिंह साहब ने चलाया मैं नहीं चला सकता, तो इसका मतलब गुरु गोबिंद सिंह ने तीर नहीं चलाया, एवं नहीं। जे बाशी मैं नहीं मत्थे दे विच मार सकता हाथी दे, तो तवे वाले हाथी के मत्थे च बज नहीं सकती, तो फिर टेढ़ा होकर मार लो हथ दे विच। ये गल्लां एवियां जिहड़ियां साहब इतिहास नूं बुलाणियां, ये नहीं है बात। महाराज साहब सच्चे पातशाह ने फिर गुर मस्तक हाथ धर अपना किरपा दा हाथ ओदे सिर दे उत्ते गुरु नानक ने रख दिता। इस तो अगे की होया, इहदा गवाह कोई इतिहासकार नहीं, भाई गुरदास है, जिन्हों कह ही नहीं सकते भी कल्पना है। गुरबाणी की कुंजी बाणी जो भाई गुरदास। एक जिस्म है सारिਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ मेरा, एक जिस्म ਦੇ ਵਿੱਚ रूह है, जी तो बिना जिस्म मुर्दा है। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ जीव आत्मा है, ਜਿਹੜਾ शरीर ਛੱਡ के दूसरे शरीर में चला जाता है, एक घर छड्ड के दूसरे घर में चला जाता है, एक देश छड्ड के दूजे देश में चला जाता है, एक जून छड्ड के दूजी जून में चला जाता है। पता नहीं किथे किथे धक्के खा के मनुख शरीर तक पहुंचे। आप कल गल करांगे मनुख शरीर की। ते महाराज साहब ने सूक्ष्म शरीर ओदी देह दे विचों कढ लिया, शरीर बैठा नेत्र बंद। ते महाराज साहब सच्चे पातशाह जिवें वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र भगवान नूं धर्म का लैसन देंदियां होया रामचंद्र के शरीर विचों और अपने शरीर विचों दोने आत्मावां नूं कढ के आकाश का मार्ग करा दिता सी। शरीर उत्ती सी दोनों दिखा दिता सी। ते सतगुरु महाराज ने, समर्थ गुरु ने, सब ते बड़ा सतगुरु नानक जी वशिष्ठ मुनि ऐसा कर सकता, तो गुरु नानक तो सारे तो बड़ा है, सारे ऋषि मुनि। आकाशां दा आकाश, क्योंकि जिन्ने तारे दिसदे ने सब धरतियां ही ना, जिहड़ा धरती दे दूजी धरती दे विचाले एक आकाश, उदों अगली धरती ते दूजा आकाश। धरतियां दा नहीं पता ते आकाशां दा नहीं पता। आकाशां दा आकाश, आकाशां दा आकाश। कहना पीर जी मोड़ लै चलो, इन्हों का तो पता ही नहीं किन्ने मैनूं और आकाश। कहते अजे बच्चा पताल दिखाने तेनों, अजे हेठां नहीं चलना। पतालों का पताल कोई हिसाब किताब नहीं। तो हुण बच्चा कहता घगियाल के कहता सतगुरु जी मैनूं तो 100 साल हो गए थोड़े नाल फिरदिआं नूं,
ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਭ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੇਡ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ तेरा पिता कायम बैठा जो थी, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ। ਕੱਲੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਬੂਤ ਕੈਸਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਤੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਸੰਗਤ ਰਾਹ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਰਾਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਚੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਰੋਂ ਪਤਾਲੋਂ ਲਈ ਕੜਾਹੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰ ਕੱਚ ਕੌਲ, ਕੱਚਾ ਕੌਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਰ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਧੁਰੋਂ ਪਤਾਲੋਂ ਲਈ। ਚੱਲ ਪਏ ਵਾਪਸ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫਰਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਰਾਮਾਤ ਉਹ ਕਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਉਹ ਕਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕਦੀ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਖੋਲ ਅੱਖਾਂ, ਤੇ ਬੁਕਲ ਮਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੀਰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਛੇਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗਰਮ ਗਰਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੀਰ ਦੇ ਗੱਲ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਸਮਾਦੀ ਰੰਗ। ਬਸ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਬਾਬਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਕੱਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਹਟ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਰੂਪ। ਅਨਕਮ ਨ ਵਿਦਤੇ ਜਸ ਮਨਸਾ ਸਾ ਨਾਨਕਾ, ਅਨਕ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮ ਜੋਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਲਾ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਇਆ, ਖੁਦਾ ਆਇਆ, ਖੁਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਬੜੇ ਬੀਤ ਗਏ ਸੀ, 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦਜ਼ਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਅਚਨਚੇਤ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ, ਜੈਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਇਹਦਾ,
ते निकाह दे लई दिन नियत हो गया कि बरात लैके आओ ते निकाह लैके वापस आ जाओ। 25 बंदे बरात दे, क्योंकि किश्ती च बह के जाना सी। इधरों किश्ती दे 19 किलो की बैठ छोटी किश्ती है, दरिया के परले किनारे जाके ब्याह के वापस आना सी। जिस वेले बच्चा चैन चढ़न लगा, जिमें साड़ियां रस्मां रिवाज हिंदू मत दे सिख जगत दे बखरे बखरे सारे, इन्हें बीबी ने कहन लगी बेटा मसीत के अंदर जाने की तो आग्या नहीं औरत नूं, ये उन्होंने धर्म की गल है। सिख धर्म दे विच सतगुरां ने बहुत बड़ा सम्मान दिता है, पर बात समझ विच ना किसी दे आए ना कलेश का रूप बन जाती है। क्रिया मलीन हो सकती है, पर किसी का शरीर भी मलीन हो सकता, बंदे का भी औरत का। सतगुरां की इस गति का सत्कार करदियां वो संकोच करना बनता सारिਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ भी महाराज के ताबे बैठने की गल जी। पर इन्हों मूलों ही अंदर नहीं बढ़ गया। वो मसीह के दर से खड़ के कहती है खुदा ये मेरा बच्चा मेरी जन्मजान ते मेरा संसार है, अज ये सिर ते बाप नहीं, जे ਇਹਦਾ बाप जिंदा होंदा मैं तेरे दर ते ना पहुंचदी, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। मेरा बच्चा चलिया ब्याहण वास्ते ते तू जामन है सुख शान दे नाल मेरी नूं मेरे घर तक पहुंच जाए ते मेरा बच्चा सुख शान नाल पहुंच जाए। सारी करदे अरदासां मां ने भी की, उता माता सी। बरात इस किनारे तो दूजे किनारे चली गई, दूजे किनारे तो निकाह होके वापस आ गई। ऐन जदों मंझ धार दे विच बेड़ी पहुंची ते बेड़ी फट गई, त्रेड़ आ गई। ये अज तक बेड़ी पई है उस तरह त्रेड़ आई हुई। ये गल वखरी है कि जदों साडे इतिहासकारां ने साखी ना सांभी ते ओ कहण लग पए भी साडा ही एक पीर होया सी, ओ गुरु नानक नूं पीर कह के ते पीर दे नाल जोड़दे, पर गल इस तरह हुई है। पानी भर गया, देखदे बेड़ी डुब गई। बेचे नूह बेचे पुत बेचे 25 बराती बेचे मलाज सब गए, बेड़ी डुब गई। 25 घरां दे विच शोक फैल गया, 25 घरां दीयां रिश्तेदारियां 25 घरां दे चिराग बुझ गए। इस बीवी नूं जिस वेले पता चलिया, क्योंकि दसन वाला कोई सियाणा नहीं सी, दसन वाला सियाणा हो गए इहो जी माड़ी घटना सहजे सहजे दसी दी है ते तां कि एक लगत दिमाग को ऐसा शॉट ना बजे जिहदे नाल किते पागल ना हो जाए बंदा, इस तरह हो जाए। पर इन्हां ने की कीता, वो फरक दे के कहता बीबी तू काहदे नहीं नूह नूं देखदियां, तेरा तां पुत नूह विच पराती डुब के मर गया। शॉट लग्या ते दिमाग हो गया ते जाके कदे मसीत जी कदे इधर कदे उधर जी, वो पागलों की तरह। उन्होंने 12 साल हो गए, कदे कदे मसीत के मूहरे खड़ के कहती है खुदा तू झूठा, तेरा वादा झूठा, तेरी जिम्मेवारी झूठी। लड़ती है, लोग फड़ते न कहते इधर आ जा, पागल समझ के कोई कुछ नहीं कहता, रोटी दे देंगे खा लेती है। रात दिन 12 साल बाद अज इस माई के कन्ना च पिया कि बगदाद के अंदर खुदा आ गया है। कहीं मैं तो लभदी फिरदी सी, मेरी पहुंच नहीं सी उत्थे तक। दसो कित्थे आ खुदा? ये माता दस्तगीर पीर ने भी लोहा मन लिया होगा खुदा का। बहुत बड़ी भीड़ है, गुरु नानक साहब बैठे हैं, नाल साथी बैठे हैं, गोल घेरे दे विच दीदार करने वाले बैठे हैं। उस भीड़ दे विच सामने आके खड़ी हो गई ते लोगों ने सोचा पागल इत्थे आन पहुंची, पीर करामाती है, किते ऐसी गल ना होवे ये कुछ किते बोल डरदे सी। किसी ने कहा तू इस की करना, कहती नहीं मैं खुदा नूं मिलना ही है। उत्थे एक बार ये हो गया भी खुदा है गुरु नानक साहब।
महाराज ने देखा, कहते बीबी आ बुलाया महाराज ने। कहते तू नाराज है? कहती नाराज होवा ना, मेरा पुत्र किथे है? तेरी जामनी यही सी कि मैं तेन कहा नहीं सी ये सिर ते बाप नहीं है, तू जिम्मेवारी नहीं निभाई, मेरी नूह किथे है, मेरा पुत्र किथे है? ते लोगों ने बाह फड़ ली के फड़ के धू के लै चलिए। मारे कहते खबरदार इन अगे आउण दिओ। महाराज कहते मैं तो आया ही ये करके आया जिन्होंने परे कर लगे हो, मैं तो यही जिम्मेवारी निभाना है, जिन्होंने परे कर लगे हो आउण दिओ। कहते बीबी जिम्मेवारी पूर्ण करने वास्ते तो मैं आया, तैयारी कर, नूह दे लई तैयारी कर ते तेरे पुत्र मैं लैके आना। नूह भी आ गई, तेरी ते पुत्र भी आ गए। ये कह के गुरु नानक दरिया के किनारे से पहुंच गए। 12 साल हो गए किसदी डिब्बी नूं। जेड़े महात्मा उत्थे जाके सारा प्रसंग लभ के भावें किते लिखत रूप च नहीं मिलता, पर मैं उस महात्मा का भी धन्नवाद करदा जिन्होंने सारा इतिहास उत्थे जाके खोजा देखा। महाराज दरिया के किनारे से खड़ के कहते भै विच लखां दरिया चलदे ने ते तू दरिया लखां तो बाहर है। भै विच चले लख दरियाओ, मेरी ईमान है तेरे विच। एक गरीब घराने का बच्चा, वो गरीब बीबी की नूह और बरातियां समेत किश्ती समेत वापस कर। यह तो खेड सी जिहड़ा एक छिन दे सारा संसार नवा बना सकता है, पर उन्होंने किश्ती ते बचे उहदे वास्ते जे द्वापर दे विच हजारों ग्वाले बना सकता है, गावां बना सकता है, द्वापर का इतिहास है, तो उहदे वास्ते की होगी गल। उस वेले कहते 12 साल की डूबी हुई किश्ती पानी दे विच तैरन लग पई ते दरिया के किनारे आई ते माई खड़ी है। जदों मां नूं पुत मिलन लगा घरे हट गई, कहती नहीं नहीं इन्हां दे पैर फड़ जिन्हां करके तू मिले है, आ है खुदा मैं भी फड़दी ते तू भी फड़। सतगुरु महाराज की समर्था ये नहीं भी पहले जाने विच समर्था सी, दूजे तीजे विच नहीं सी, अज 11वें थान ते भी यही समर्था गुरु ग्रंथ साहिब जो सिजने। वेद शास्त्र के अर्थ सुन, जद विचार तार, श्री गुरु ग्रंथ विलोक ते पावे गो फल चार। गुरु ग्रंथ साहिब के कोलों किन्नियां ने फल रहे अज कोई गिनती नहीं कर सकता। भावना है ते अज दी विचार इस सासू की सोते सिर जड़ी कोई विचार महाराज ने करानी है, ते मैनू नहीं पता आने लग्या भी चलो महाराज के पड़ोसी चलते हैं। हाँ कल नूं आपां मनुखा शरीर के उत्ते विचार जैसे गुरु कृपा करेगा। बहुत बहुत आप सारिया संगतां दा धन्नवाद है जी। ते बड़ा स्नेह फोन जाते रहे है, ते इस करके फिर अनाउंसमेंट होने लगी उत्थे भी पाई। 2 नवंबर दोपहर के टाइम, शाम के टाइम 88 गुरुद्वारा जिहड़ा नानकसर है उत्थे है। ते इहदे नाल थोड़ा बहुत सेहत पक्षी की जिहड़ियां गल्लां ते बहुत सारा लाभ मुखां ने उठाया। ते परमार्थी विचारां दे नाल आपां अपनी देह नूं भी संभालना बड़ी वड्डी चीज़ है। तंदुरुस्ती चाहिए है, तां ही गुरुद्वारे आ सकांगे, तां ही नितनेम कर सकांगे, ते तां ही अमृत वेले उठ सकांगे। इस करके जिहड़ा कुछ कर सकते हो तो करिए, जिहड़ा कुछ नहीं कर सकते हो तो बस तो बात है। बहुत बहुत सारिया संगतां दा धन्नवाद जी। अगला प्रोग्राम सरवण करो, फुलां चुकां दी खिमा कर दी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।